गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके साथ वो अगवा कर ली जाती है और फिर क्या होता है आपको कहानी बहुत पसंद आएगी। तो कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है यार, और सब्सक्राइब कर लिया तो वीडियो के नोटिफिकेशन में जाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दो ताकि मेरी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलो अब कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी पिंकी की है। पिंकी कहती है उस वक्त मेरी शादी को हुए बस 3-4 महीने हुए थे। शादी के 1-2 महीने तक तो मैं अपने ससुराल में ही रही थी अपने पति से अलग। ऐसे में मन तो बहुत करता था अपने पति से मिलने का, लेकिन कोई रास्ता तो ना था। इसीलिए मैं बस इतना कि बस इंतज़ार करती रही। ऐसे ही 2 महीने बाद में ससुराल वालों ने कहा कि एक काम करो, तुम अपने पति के पास ही चले जाओ, उनको भी काम वाम में दिक्कत होता है। सच कहूँ तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा मौका था। मैं अपने पति के साथ रहना चाहती थी क्योंकि शादी के बाद बस हम 1 सप्ताह ही साथ रहे थे। ऐसे में मेरे पति ने कहा रुक जाओ करीब 10 दिन, क्योंकि 10 दिन में मैं एक कमरा ले लेता हूँ। अभी मैं जहाँ रहता हूँ और भी लड़के रहते हैं तो हम साथ रहेंगे, किसी और के साथ नहीं रहेंगे। मैंने कहा ठीक है, और इतना कहने के बाद मैं उनके इंतज़ार करने लगी। करीब 7 दिन बाद मेरे पति ने दोबारा कहा कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ और मेरे साथ चलो। मैंने घर का इंतज़ाम कर दिया है। सच कहूँ तो ये बात मेरी उस वक्त ज़िंदगी की सबसे अच्छी बात थी। मैं कब से अपने पति से मिलने के लिए बेताब थी। ऐसे में उनसे मिलना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात थी। ऐसे ही मैं उनसे मिली और उनसे मिलकर मैं बहुत दिनों से अलग थी, बहुत तड़प रही थी। तो हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार किए और बहुत देर बाद हमने कहा कि चलो अब चलना चाहिए। मैंने अपने ससुराल वालों को कहा ठीक है मैं चलती हूँ, और अपने पति के संग निकल गई। मैं जब अपने पति के साथ आ रही थी, पति के हाथ पकड़ के, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। उसके बाद मैं वहाँ से अपने पति के साथ शहर आ गई। मैं शहर में कभी रही नहीं थी, मेरा घर जो था वो छोटे शहर में था, इसीलिए बहुत एक्साइटेड थी मैं बहुत ज़्यादा अपने पति से मिलकर। ऐसे में करीब कुछ दिन ही गुजरा था और कुछ दिन में ही मेरे पति ने मुझे जब दिखाया कि हम कहाँ शिफ्ट होने वाले हैं तो मैं बहुत खुश थी। वो एक घर था जहाँ पर मतलब न्यू बना था फ्लैट, वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे, तो मैं उनके साथ वहाँ शिफ्ट हो गई। हमारे घर में एक छोटा सा पूजा हुआ, फिर हम दोनों शिफ्ट हो गए। मेरे पति सुबह से शाम तक ऑफिस में होते थे और जैसे ही 5 बैठ जाता, बस 10 से 15 मिनट होता था मेरे पति घर आ जाते। सच कहूँ तो मेरे पति को खुद इंतज़ार नहीं होता था कि कब घर आएंगे, और फिर मैं उनके साथ कभी यहाँ कभी वहाँ घूमने जाती। ऐसे ही मेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी कट रही थी। मैंने सोचा ना था कि ससुराल में जाने के बाद यानी शादी के बाद मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी कटेगी। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन शायद ये सब कुछ मेरे लिए कुछ बुरा ला रहा था। अचानक से मेरे पति को करीब 3 दिन के लिए काम से बाहर जाना पड़ा। जब मैंने ये सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं अपने पति से अलग कभी नहीं रही थी और यहाँ पे अकेले मैं किसी को नहीं जानती। मैंने अपने पति को कहा तो उन्होंने कहा समझो बाबू इस बात को, जाना पड़ेगा ना। जब मेरे पति इतने अच्छे से मुझे समझाए तो मैंने कहा ठीक है आप जाइए, लेकिन इतना है कि आप मुझे रोज़ फ़ोन कीजिएगा ना। मेरे पति ने कहा हाँ पापा मैं तुम्हें रोज़ाना फ़ोन करूँगा, ठीक है, सुबह शाम हमेशा। तो मैंने कहा ठीक है अब जाओ। मेरे पति ने कहा देखो किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है और किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं कि मैं यहाँ नहीं हूँ। मैंने कहा ठीक है, पर बोलने से क्या दिक्कत है। मेरे पति ने कहा कितना बार बोलूँ मैं, दिक्कत है। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं नहीं बोलूँगी बाबा। खुश? मेरे पति बोले खुश। इसके बाद मेरे पति चले गए। मेरे पति जाने के बाद पूरे रास्ते भर मुझसे बात किए और पूरा रास्ता मुझसे बातें करने के बाद उन्होंने वहाँ पे जाके फ़ोन रखा। तो मैं कुछ मार्केट में सामान लेने गई। वहाँ पे शायद कुछ लोग पहले से जानते थे कि मैं यहाँ पर अकेली हूँ, शायद मुझे नोटिस कर रहे थे। ये बात मुझे पहले सच में नहीं पता था, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही वो लोग आए, मतलब जैसे ही मैं सामान लेके घर आई, मेरे पति से रात में बात हुई। मेरे पति बोले अब सो जाओ। उस वक्त 8 बज रहा था। मैंने कहा इतना जल्दी? तो उन्होंने कहा मैं थक गई हूँ ना बाबू, तुम सो जाओ। तो मैंने कहा ठीक है मैं सो जाती हूँ, ओके। खाना खा के तो मेरे पति बोले ठीक है। मैंने कहा खुश? तो मेरे पति ने कहा हाँ खुश, अब सो जाना।
इतना कहकर मेरे पति ने फ़ोन रख दिया। मेरे पति के फ़ोन रखने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी गेट पर नॉक हुआ। मैं बिल्कुल चौंक गई। इस टाइम पे गेट पर कोई नहीं आता था, लेकिन मैंने कुछ सोचा पता नहीं, मैं जाकर गेट खोली और गेट खोलते ही 4-5 लोग घर के अंदर घुस आए। मैंने कहा कौन है आप, कौन है आप? इतना कहते हुए उन्होंने मेरे मुंह में कुछ ठूस दिया जिसे मैं बोल ही नहीं पाई, कपड़ा, और मुझे पकड़ के ले गए। मैं चिल्लाने का कोशिश कर रही थी, मेरा फ़ोन भी मेरे पास नहीं था। और फिर उन सब लोगों ने मिल पता नहीं मुझे कहाँ ले गए थे और मुझे कहीं एक औरत के पास भेज दिया। उस औरत ने मेरे साथ बहुत बुरा करने का कोशिश किया। मैंने जितना वहाँ से भागने की कोशिश की ना, वो औरत ने मुझे बस मारा और बहुत टॉर्चर किया। इधर मैं आपको बता दूँ, हुआ कुछ यूँ कि मेरे पति जब 2 दिन फ़ोन नहीं रिसीव हुआ, दूसरे दिन तो मेरे पति बहुत परेशान थे। दूसरे दिन ही वो घर वापस आ गए और घर वापस आकर जब सबसे पूछे तो सबने यही कहा कि हमें तो पता भी नहीं था कि आप घर पे नहीं हैं। इस पर मेरे पति ने कहा कि नहीं है, ऐसा बात नहीं है, मैं घर पर ही नहीं था, उसे किसी को बताने मना किया था। मेरे पति पुलिस स्टेशन गया और पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस को खोजबीन के लिए जारी किए। पुलिस स्टेशन जाने के बाद भी पुलिस मेरी पता नहीं कर पाई, क्योंकि उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। करीब 7 दिन बाद मैं पुलिस लोग के सामने मिली। जैसे ही पुलिस ने मुझे पहचाना, मेरे पति को बुलाया। मेरे सारे कपड़े फटे हुए थे। मेरे पति से मिलकर मैं हॉस्पिटल गई, क्योंकि मुझे बहुत चोट आई हुई थी। जब मेरी हॉस्पिटल में थोड़ी तबीयत ठीक हुई तो मेरे पति ने मुझसे कहा क्या हुआ बताओ। तो मैंने रोते रोते मेरे पति को सब बात बताई। लोगों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने के बाद मुझे जाकर एक औरत के पास भेज दिया था, जो औरत मुझसे सिर्फ पैसे के लिए वो सब काम कराती थी। एक दिन एक लड़का जो मेरे साथ वो सब कुछ करने ही आया था, लेकिन मुझे वो भला इंसान लगा, तो मैंने उसे सब कुछ कहा। तो उसने मेरी मदद करने की सोची और उसने मुझे मदद करके वहाँ से भगा दिया। लेकिन मेरे पास ना पैसे थे ना कुछ। मैं किसी तरह गाड़ी में चढ़ी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, तो गाड़ी वाला ने आधा रास्ता में मुझे उतार दिया। मैं 2 दिन 3 दिन से कुछ नहीं खाई थी और कचरे के ढेर से जो मिल रही थी वो मैं खा रही थी, इसीलिए मेरा इस तरह से हालत हो गया था। ये सब कुछ मेरे पति ने सुना तो उनकी आंखों से भी आंसू आ गए। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो मैंने उन्हें आगे बताया कि वे लोग यहाँ के नहीं लगते हैं, मतलब वे लोग विदेश से हैं और यहाँ नहीं रहते हैं। पुलिस ने उन सब के पता लगाने की खोजी, लेकिन सच कहूँ तो अभी इस चीज़ को हुए 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस कोई पता नहीं लगा पाई। जो चीज़ मेरे साथ हुआ उस चीज़ ने मेरे ज़िंदगी को अलग ही मोड़ पे ला के रख दिया। लेकिन हाँ, इतना तो था कि मेरे पति ने मेरे हमेशा सपोर्ट किया, और आज अगर मैं फिर से वापस हंसती खेलती हूँ तो इसके पीछे मेरे पति का ही हाथ है। दोस्तों, मेरी ये कहानी एक सच्ची घटना थी जो मैं आप सबके सामने शेयर की। दोस्तों, पिंकी की कहानी तो यहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन ये हमें लाइफ में बहुत बड़ी सीख देती है। कभी भी आप घर पे अकेले हो और कोई अनजान व्यक्ति गेट नॉक करे, या फिर आपको वैसे टाइम पे गेट नॉक करे जहाँ पर कोई गेट के पास ना हो, तो एक बार ज़रूर खोलने से पहले सोचिएगा, कुछ बुरा भी हो सकता है। इस बात को समझिए, सेफ रहिए, सावधान रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपसे दोस्तों फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।